दोस्तों फुल स्केल वॉर की शुरुआत हो चुकी है। यूएस इजराइल के जो एयर रेड्स थे उसमें उसकी एंट्री हो चुकी है। शायद हो सकता है अब तक ये न्यूज आ गई होगी कि यूएस ने अपने B2 बॉम्बर से ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला किया है। लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ इतनी चर्चा नहीं करेंगे, उसके बाद ईरान ने क्या किया है वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों एक एनालिसिस भी है, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान दे रहे हैं, जिस प्रकार से वो रूल्स ऑफ द गेम बना रहे हैं, रूल्स ऑफ द एंगेजमेंट बना रहे हैं, ये कुछ ऑपरेशन सिंदूर से इंस्पायर्ड लग रहा है। पीएम मोदी प्लेबुक को फॉलो किया जा रहा है, कुछ ऐसा यहां पे लग रहा है। इसके सिवा ईरान ने भी कह दिया अब हमारी बारी है। बराज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए गए इसराइल की तरफ, कुछ वीडियोस आ रहे हैं वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ऑयल शॉक आने वाला है, और जिस प्रकार से ईरान से बयान आने शुरू हो गए हैं हार्ड लाइनर्स से, यहां तक कि कुछ मीडिया का दावा है कि नेवी के जो चीफ हैं उन्होंने कह दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया जाएगा। तो इससे दोस्तों भारत के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें, इसको हम एनालाइज करेंगे कि इसको करने से हमारा नुकसान है, चाइना का नुकसान है, और एक तरीके से ईरान का भी नुकसान है। लेकिन अमेरिका सेलिब्रेट ही करेगा। तो इसलिए हॉर्मुज स्ट्रेट करने वाली जो बात है वो कितनी सही कितनी गलत, एक बार उस पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जरा देख लेते हैं क्या हुआ है। यूएस ने 3 न्यूक्लियर साइट को बॉम्ब किया ईरान में, और ट्रंप ने कह दिया या तो पीस या तो ट्रेजेडी फॉर ईरान, आप चुन लीजिए आपको क्या चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है, आप देख सकते हैं ट्रुथ सोशल पे जो वो बयान देते हैं, कि हमने कंप्लीट किया है अपने सक्सेसफुल अटैक को 3 न्यूक्लियर साइट्स पर, फोर्डो, नटांस, इस्फहान, तीनों पे किया है। और प्लेन्स जितने भी अटैक में इन्वॉल्व थे वो सब अब आउट ऑफ ईरानियन एयर स्पेस है। फुल पेलोड ऑफ बॉम्ब्स ड्रॉप किया गया है प्राइमरी साइट फोर्डो पर। क्या है डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा। देखिए हर जगह पे B2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है, कहां पे हुआ है और किस प्रकार से ऑपरेशनल डिटेल्स है आपको मैं बताऊंगा। और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि देखिए अब अगर आप देखें तो और कोई मिलिट्री ये कर नहीं सकती थी। एक्चुअली दोस्तों बात सही है, ये B2 बॉम्बर्स सिर्फ केवल इनके पास है, और जिस प्रकार से ये मैसिव जो ऑर्डिनेंस है, जो कि पेनिट्रेटर है, जिस प्रकार से वो मदर ऑफ ऑल बंकर बस्टर्स है, वो केवल यूएस के पास है। तो वही बात वो कह रहे थे, अब ये टाइम हो गया है पीस का। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। यानी कि जिस प्रकार से हमने ऑपरेशन सिंदूर में कहा था कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने हैं, हमने हमला कर दिया, आतंकी ठिकानों को खत्म किया, अब हम पीस को कॉल आउट कर रहे हैं अब, और इसको एस्केलेट नहीं करना है। कुछ एग्जैक्टली वही बात है। तो हमारा भी जो स्टैंड था कुछ वैसा ही फॉलो हो रहा है। और दूसरा अगर आप देखें तो हमारे स्टैंड का बहुत बड़ा एक, अगर आप देखें तो स्टैंड आउट ये था कि गोली का जवाब गोले से देंगे। कुछ यही बात फिर ट्रंप ने कही कि अरे पहले बयान में तो ये मैं बोलना भूल गया, ऑपरेशन सिंदूर से हमने ये भी सीखा है। तो इन्होंने भी कह दिया कि अगर ईरान रिटेलिएट करता है तो यूएसए इसको फार ग्रेटर फोर्स के साथ रीच करेगा, और जो आपने आज तक विटनेस नहीं किया उस प्रकार से हम प्रहार करेंगे ईरान पे। तो गोली का जवाब गोले से देंगे, ये भी यहां पे कह रहे हैं। तो इन शॉर्ट ऑपरेशन सिंदूर के जो 2 की स्टैंड आउट पॉइंट से दोनों ही यहां पे फॉलो किया जा रहा है। और इसके साथ काफी ज्यादा आप देखें तो लोग कह रहे हैं अरे ये तो पीएम मोदी के प्लेबुक को शब्दशः फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इस प्रकार से ईरान के ये जो आप मेरे मैप में आप देख रहे हैं, ये सब कुछ प्राइमरी न्यूक्लियर साइट्स हैं। तबरीज हो गया, अराक हो गया दोस्तों, ये रिसर्च फैसिलिटीज हैं। इस्फहान रिसर्च फैसिलिटी था। वैसे ही आप देखें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बुशहर में है, जो कि रशिया के साथ है। तो यहां पे इन 3 जगहों पे फोर्डो, नटांज और इस्फहान, इन तीनों जगहों पे अटैक किया गया है यूएस के द्वारा। क्या हुआ है आपको मैं बताऊंगा यहां पे। इसके सिवा आपको याद होगा मैंने परसों की बात एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था आपको कि देखिए ओपन सोर्स में डेटा आ रहा है कि यूएस ने कतर एयरफील्ड खाली कर दिया है, और ये सैटेलाइट इमेजरी भी दिखाई थी। लाइकवाइज आप देखें तो हमने कहा था कि बहरीन से भी यूएस अपने नेवल फ्लीट को हटा चुका है, और मीडिया में चल रहा था यूएस पीठ दिखा के भाग रहा है। मैंने तब भी कहा था कि ये पीठ दिखा के नहीं भाग रहा है, ये कुछ बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। और आप अगर देखें तो जिस वक्त आप वो वीडियो देख रहे थे उस वक्त अमेरिका तैयारी कर रहा था। दरअसल जिन जहाजों से ये वेपन्स ड्रॉप करने थे वो हवा में थे उस वक्त। जी हाँ, 37 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट अमेरिका के B2 बॉम्बर्स ने फ्लाई की है। जो हमने सोचा था डीगो गार्सिया से आएंगे, उड़ के हमला करेंगे, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का कहना ऐसा नहीं हुआ है। सबको चकमा दिया गया है, 37 घंटे तक हवे में रहे हैं और उसके बाद जाके बॉम्बिंग हुई है। यानी कि यूएस की डिफेंसिव पोस्चर स्टार्ट हो चुकी थी, जैसा हमने यहाँ पे प्रिडिक्ट किया था। खैर यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो ईरान ने कह दिया है यूएस स्ट्राइक्स का बदला लिया जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं, और जिस प्रकार से हम खुद को डिफेंड करेंगे ऑल ऑप्शंस आर ऑन टेबल। इस बीच में अगर आप इजरायली मीडिया की देखें तो उन्होंने कह दिया कि मिसाइल बराजेस फायर हुए इजराइल के ऊपर, और काफी लोगों को अगर आप देखें तो नुकसान भी पहुंचाया गया है इस ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल के बराज में। ये आप देख सकते हैं इतने इलाकों में एयर रेड साइरेंस आपको देखने मिले हैं। कुछ हमले की तस्वीरें इस प्रकार से जैसा आप देख सकते हैं आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स गिरे हैं, वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ भी ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स गिरे हैं। इसके सिवा कुछ वीडियोज है, आप जरा ये वीडियोज देखिए कैसे ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स ने इजराइल में बॉम्बिंग की है।
दोस्तों इस वॉर के ग्लोबल रैमिफिकेशंस भी होते हुए दिख रहे हैं ऑलरेडी। अगर आप देखें तो इट्स आवर टर्न, ईरानियन हार्डलाइनर्स ने कह दिया मिसाइल स्ट्राइक कीजिए यूएस नेवी पे, हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कीजिए। यहां तक कि आप अगर देखें तो यहां पे ईरान की जो वार्निंग आ रही है जिसमें वो कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज कर देंगे। एक ये मीडिया की जो दावा यहां पे दिया जा रहा है कि उन्होंने ईरानियन नेवी के जो चीफ हैं वो कह रहे हैं कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट को आने वाले कुछ घंटों में बंद करने वाले हैं। लेकिन यहां पे जो यूएस के एक्स ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं यूएस विल यूज अनबिलीवेबल फोर्स यदि ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों अगर इसको हम एनालाइज करें तो हॉर्मुज स्ट्रेट के क्लोजर से यूएस को खास नुकसान नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने सारा ये एक्शन लेने के पहले वॉर गेमिंग में कर चुके हैं। क्या नुकसान होगा, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होगा, करेगा नहीं करेगा, क्योंकि नुकसान तो उसके अलाई चाइना को होगा, कुछ हद तक ईरान को भी होगा और काफी हद तक भारत को भी होगा। क्योंकि भले हम ईरान से तेल नहीं लेते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंडेंसी हमारी बहुत है। यूएस तो दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो उसको तो फायदा होता हुआ भी दिख सकता है। क्या हो रहा है आइए जरा इसको एनालाइज करते हैं। इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। सर्वप्रथम क्या हुआ है देखिए दोस्तों, ये जो डिसीजन था जिसमें यूएस को इन्वॉल्व करना था ये उसके बाद लिया गया जब इजराइल ने अपने एयर स्ट्राइक से लगभग ईरान के जितने न्यूक्लियर फैसिलिटीज थे उसको डैमेज कर दिया था, ईरान के एयर डिफेंस को खत्म कर दिया था और पूर्ण रूप से एयर सुप्रीमेसी उन्होंने उनके एयर स्पेस में बना ली थी। इसके सिवा मिलिट्री ब्रास की टॉप लीडरशिप आईआरजीसी की साफ हो चुकी थी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट साफ हो चुके थे। उसके बाद अमेरिका की आवश्यकता थी B2 बॉम्बर्स के साथ, क्योंकि वो केवल उसी के पास है। और इसी के बाद अगर आप देखें तो फाइनली जो ट्रंप ने कहा था 2 हफ्ते तक मैं सोचूंगा, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ही वाज बाइंग टाइम, जैसा मैंने बताया था। क्योंकि ऑन ग्राउंड जो पूरा मूवमेंट हो रहा था, 3 यूएस के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स ईरान के चारों तरफ है, क्या मेडिटेरेनियन में, अरेबियन सी में 2, मेडिटेरेनियन सी में 1। इसके सिवा जो ऑफेंसिव पोजीशन उसने लिया था वो बता रहा था कि ही वाज बाइंग टाइम। मैंने तब भी कहा था और आप देख रहे हैं एग्जैक्टली वही हुआ। ट्रंप ने अब हमला किया और उसके बाद कह दिया हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर था, ईरान के जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट कैपेसिटी है उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे और ईरान का न्यूक्लियर थ्रेट अब दोबारा टेबल पे नहीं आएगा। जैसा नेतन्याहू ने कहा भी था, टाइम मैगजीन ने बताया था कि आपके प्रेसिडेंसी में ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। क्या कहेंगे लोग आपके बारे में, ये काला धब्बा होगा आपकी प्रेसिडेंसी में, आपके इतिहास में। यूजुअली क्या होता है ना दोस्तों, जब भी अमेरिकन प्रेसिडेंट दूसरे टर्म में जाते हैं तो वो लेगेसी बनाना चाहते हैं कि इतिहास में उनको याद रखा जाए। किस तरीके से लोग याद रखेंगे, यही एकमात्र एस्पिरेशन रह जाता है सेकंड टर्म में। तो ये यूएस ट्रंप के लिए काला धब्बा होगा। ये स्टोरी इजराइल ने ट्रंप को बढ़िया से बेची थी और कहीं ना कहीं सही भी होता, याद भी रखा जाता यदि उनके प्रेसिडेंसी में वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते। इसके सिवा दोस्तों ईरान की जो की न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं, ट्रंप ने कहा उनको कंप्लीटली टोटली हमने खत्म कर दिया है, ऑब्लिटरेट कर दिया है। जितने भी प्लेन्स के द्वारा ये स्ट्राइक हुआ है वो ईरान के एयर स्पेस से अब बाहर आ चुके हैं। अब जरा मैं आपको बताता हूं ऑपरेशनल डिटेल्स क्या हैं। देखिए दोस्तों, ये तो हमने कई बार कहा था कि यूएस B2 बॉम्बर की आवश्यकता है ना। मदर ऑफ ऑल पेनिट्रेटिव ऑर्डिनेंस जो होता है, मदर ऑफ ऑल बंकर बस्टर्स, वो केवल यूएस के पास है, तो उसका इस्तेमाल करना है और उसके लिए यूएस B2 बॉम्बर है, वही इसको फ्लाई कर सकते हैं, तो इसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पे दोस्तों एग्जैक्टली इनका ही इस्तेमाल हुआ, कोई नई बात नहीं है। लेकिन कैसे हुआ, इसमें नयापन है। ये जो B2A स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर का इस्तेमाल हुआ है, ये 509th बॉम्ब विंग जो व्हाइटमैन एयर फोर्स बेस मिसौरी में है वहां से उड़े थे ये। यानी कि जो हम सोच रहे थे कि ये आएंगे और डिगो गार्सिया से उड़ेंगे, वैसा नहीं हुआ है। ये एयरफोर्स बेस मिसौरी से 37 घंटे तक नॉनस्टॉप फ्लाई किए। हवा में ही दोस्तों इनकी रिफ्यूलिंग हुई कई बार और उसके बाद जाके अपने लॉन्ग रेंज मिशन को इन्होंने कंप्लीट किया है। देखिए दोस्तों, यहां पे आपको एक बात जानना होगा, ये जो न्यूज है ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से आ रहा है इस वक्त। इसके बाद जो ऑफिशियल मीडिया में है, CNN में आया है, वो आपको बता रहा हूं, जो कि हम सबको मालूम था पहले से। B2 बॉम्बर यूज हो रहा है, ह्यूज 30,000 पाउंड GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर लेकर के आया, बंकर बस्टर का इस्तेमाल हुआ और ये फोर्डो फैसिलिटी को यही एकमात्र था जो डिस्ट्रॉय कर सकता था और इसने एग्जैक्टली वही काम किया। देखिए दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो इजराइल ने फोर्डो फैसिलिटी पे कहीं ना कहीं इस प्रकार का वो नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। इजराइल अगर आप देखें तो नटांज और इस्फहान में तो नुकसान पहुंचा रहे थे, लेकिन फोर्डो क्या है, कुछ इस प्रकार से आप देखें तो डीपली अंडरग्राउंड है। जैसा मैंने आपको बताया था कई बार कि फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी आप देखें तो पहाड़ के अंदर बनाया गया है और कई मीटर्स नीचे गहरा है और पहाड़ के अंदर है। तो यहाँ पे जो एनरिचमेंट फैसिलिटी है वो तोड़ पाना, उसको नुकसान पहुंचा पाना नॉर्मल ऑर्डिनेंस से नहीं हो सकता था और इसीलिए अगर आप देखें तो यहां पे GBU-57 की आवश्यकता थी और यूएस ने एग्जैक्टली यही किया। ये एक बॉम्ब करीबन 61 मीटर नीचे तक पेनिट्रेट करता है और फिर फटता है, तो फिर नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इसकी खासियत क्या होती है कि कई बार अगर आपको 120 मीटर 130 मीटर नीचे नुकसान पहुंचाना है तो कैसे होगा, तो क्या होता है दोस्तों, सक्सेशन में एक के बाद एक के बाद एक के बाद अलग अलग GBU-57 गिराए जाते हैं और उसके बाद वो कंटिन्यूअसली गड्ढा करते हुए जाता है। तो यहां पे इन टोटल फोर्डो में 6 बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इन सक्सेशन फोर्डो फैसिलिटी को
तोड़ते गए और ठीक नीचे जहां पे न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी है, जहां पे सेंट्रीफ्यूजेस हैं, उनको उड़ाया गया। नटांज और इस्फहान साइट का क्या? देखिए वहां पे इनका इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो बताया जा रहा है। वहां पे अमेरिकन सबमरीन से करीबन 30 टोमाहॉक मिसाइल चले और उन्होंने ही उन जाके नटांज को, इस्फहान को नुकसान पहुंचाया और उससे वो नष्ट हो गए। लेकिन फोर्डो में इसकी आवश्यकता थी और एग्जैक्टली इन्होंने यही किया है। अब दोस्तों आते हैं ईरान के बारे में। ईरान ने क्या कहा? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची, ये जिनको आप देख रहे हैं, इन्होंने कह दिया कि देखिए जो इन्होंने किया है इसके एवर लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो ईरान सारे ऑप्शंस ऑन टेबल रख रहा है। जो एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है ईरान की, उन्होंने कहा कि देखिए जो इविल प्लान था यूएस का उनके एनिमीज के बाद भी, लेकिन वो हमें रोक नहीं सकते। ईरान अभी भी अपने जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा ये तो नहीं बोल सकते। तो इन्होंने क्या कहा? पाथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस नेशनल इंडस्ट्री कंटिन्यू करता रहेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियर मार्टियर्स के खून से अब कहीं ना कहीं इंस्पायर हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो शिया आइडियोलॉजी है उसमें शहादत को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो यही शहादत की यहाँ बात हो रही है कि शहादत से हुआ है, तो एग्जैक्टली वो बात आपको देखने मिल रही है। बाकी ईरान के जो नेशनल न्यूक्लियर सेफ्टी सेंटर है, उन्होंने कहा कि देखिए कोई रेडियो एक्टिव रिलीज फोर्डो के आसपास हुआ नहीं है, तो लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहां के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है फोर्डो के, वो भी कह रहे हैं कि कुछ नुकसान नहीं हुआ है, अमेरिका ने बस हमला किया लेकिन कुछ हमारा खास नुकसान नहीं कर पाए, सेंट्रीफ्यूजेस एज इन प्लेस हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके बाद ईरान ने 20 से 30 बैलिस्टिक मिसाइल एज पर इजरायली मीडिया लॉन्च किया और ये अलग अलग जगहों पे पहुंचा। आपको मैंने वीडियो भी दिखाया। इजरायली एयर स्पेस बंद कर दिया गया है और कई लोग भी इसमें इंजर्ड हुए हैं। बाकी ईरान ने कहा है कि देखिए इमरजेंसी मीटिंग होनी चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, जो यूएस का स्ट्राइक है। अब क्या फर्क पड़ता है, यूएस खुद यूएनएससी चला रहा है, तो ठीक है कर लीजिए, खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सबसे ज्यादा फर्क किससे पड़ेगा दोस्तों? यहाँ पे अगर आप देखें तो 50 लार्ज ऑयल टैंकर्स है। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार से सबसे पहले आपको दिखा देता हूं। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं दोस्तों, शायद आपको ये दिख रहा होगा, ये जो देख रहे हैं दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। करीबन 20% वर्ल्ड का ऑयल इसी नैरो स्ट्रेट से गुजरता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वक्त ये जो सफेद रंग में आप थोड़ा देख रहे हैं, ये पानी है, ये ग्रेश कलर में लैंड है। तो यहाँ पे इस वक्त इतने ऑयल टैंकर्स हैं और सब भाग रहे हैं जल्दी जल्दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज छोड़ के। लाइव जो वीडियो बनाते टाइम मेरे पास इमेज है, वो आपको मैं शेयर कर रहा हूं। 50 लार्ज ऑयल टैंकर हैं जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली कर रहे हैं। ऑयल इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने वाला है आने वाले दिनों में। कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो ये सेंटीमेंट ईरान से आनी शुरू हो गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर के क्लोज एडवाइजर है हुसैन शरीयत मदारी। ये केहान न्यूज़पेपर है, हार्डलाइन न्यूज़पेपर है ईरान का, उनके एडिटर इन चीफ है। और इन्होंने कहा है कि अब समय आया है यूएस के जितने भी नेवी शिप्स हैं सब पे हमला कीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कीजिए। दोस्तों ये काफी करीब बताए जाते हैं, है ना। और वैसे ही आप देखें तो ब्रिगेडियर जनरल अली रजा तांगसिरी, इन्होंने, जो कि कमांडर ऑफ आईआरजीसी नेवी है, इन्होंने भी कह दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आने वाले कुछ घंटों में ही बंद हो जाएगा। अब दोस्तों ये सब ऑन मीडिया में है, नॉट इन ओपन सोर्स मीडिया नहीं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस नहीं, सोशल मीडिया नहीं, मीडिया के ये सब दावे आ रहे हैं। तो अब दोस्तों इसके साथ कैसे बंद कर सकता है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? देखिए दोस्तों, एट इट्स क्लोजेस्ट इसकी केवल और केवल कुछ 30 मील की, इसकी 37 मील की इसकी चौड़ाई है। तो कहा जा रहा है कि यूएस यहाँ पे ईरान नेवल माइंस डिप्लॉय कर सकता है, डेप्थ चार्जेस डिप्लॉय कर देगा, मूड माइंस डिप्लॉय कर देगा, बॉटम माइंस डिप्लॉय कर देगा, जिसके द्वारा वो बस कुछ ही एक्सेस खुला रखेगा, जिसमें केवल और केवल जो शिप्स ईरान अलाउ करता है वही वहां से गुजरने देगा, जो कि उसके सप्लाईज के लिए होंगे। बाकी सबको कह देगा देखो आओगे तो फट जाएगा, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा। इसके साथ दोस्तों ये अगर कर दिया ईरान ने तो ऑयल शॉक आने वाला है। सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए होने वाली है। अगर आप देखें तो भारत 40% जो एनर्जी इंपोर्ट करता है, ऑयल 40% और जो गैस है 50%, नेचुरल गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही वो आता है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नुकसान हमारे लिए होगा। लाइकवाइज चाइना के लिए भी दोस्तों 40% ऑफ उसका भी फ्यूल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, वो तो डायरेक्टली ईरान से खरीदता भी है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो यूरोप की बात करें तो जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये भी 15 से 20% ऑयल यहीं से उनका भी तेल सप्लाई हो रहा है। यूएस की बात करें तो यूएस को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी कह रहे हैं जी भयानक जवाब दिया जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, वैसा कुछ दोस्तों होता हुआ लग नहीं रहा है। सारे वॉर गेम्स में इन्होंने कंसिडर कर लिया है। कहीं ना कहीं आप देखें तो यूएस को, तो उसके यहाँ जो शेल ऑयल बूम हुआ है उसके बाद उसको प्रोड्यूस करने के लिए ऑयल प्राइसेस की कीमत हाई चाहिए। अगर ऑयल प्राइसेस की कीमत अधिक है और वो शेल ऑयल जो कि ट्रंप को भी बैक करते हैं, ट्रंप ने आते ही कहा था ना ड्रिल बेबी ड्रिल, क्योंकि ये जो शेल ऑयल, जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं यूएस के, उन्होंने काफी ज्यादा ट्रंप को सपोर्ट किया था। तो ट्रंप को कोई समस्या नहीं है, उनको जो लॉबी सपोर्ट करती है वो चाहती है ऑयल प्राइसेस हाई हो, शेल ऑयल प्रोडक्शन हो, यूएस का तेल दुनिया खरीदे।
तो कहीं ना कहीं वो गोल वो अचीव कर लेंगे हायर ऑयल प्राइसेस से। उनकी शेल ऑयल इंडस्ट्री जो कि लो ऑयल प्राइसेस में उस प्रकार से सर्वाइव नहीं करती है, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा होता है, तो उनके लिए मजे ही मजे होने वाले हैं। तो इन शॉर्ट यदि ऐसा ईरान करता है तो इससे नुकसान हम लोगों को होगा, ना कि यूएस को। कुछ हद तक ईरान को भी होगा, वो भी अपने आप को चोक कर लेगा। उस भी अगर आप देखें तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो उसको भी इस बार युद्ध में चाहिए होंगी। तो देखिए अब ये कैसे रिजल्ट आउट होता है, लेकिन अगर ये हुआ तो दिस विल बी अ बिग ऑयल शॉक। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। फ्लैट 50% ऑफ प्लस 6 मंथ फ्री एक्सटेंशन है, आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। केवल 22,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपके लिए कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन है, कंप्लीट सिलेबस कवरेज है। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। कई बैचेस आपके लिए हम लाए हैं, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है, कुछ इंग्लिश में है, कुछ बाइलिंगुअल है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े। सभी बैचेस में आपके लिए कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, टेस्ट सीरीज भी है, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी। इसके सिवा कुछ रैंकर सक्सेस प्रोग्राम है, ये दोस्तों आपको केवल हम ₹1 में प्रोवाइड कर रहे हैं। पिंड कमेंट में लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। आप देख सकते हैं जो टॉप रैंकर्स हैं उनके द्वारा जो स्ट्रेटेजी क्लासेस हैं वो आपको मिल रही हैं। बिल्कुल आप देखें तो जो टॉपर्स जो इस्तेमाल किए हैं, उनके जो टेक्निक्स हैं वो आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। इसके सिवा अगर आप ऑप्शनल की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप कॉम्बो फीचर्स के थ्रू जीएस एंड ऑप्शनल दोनों की तैयारी कर सकते हैं। 8 सब्जेक्ट्स में अगर इनमें से कोई भी ऑप्शनल आपका है तो कंप्लीट जीएस भी हो जाएगा, कंप्लीट ऑप्शनल भी हो जाएगा, इस बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में 27,999 रुपए। अगर आपको आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेना है जिसमें आपके लिए हम मेंटरशिप भी लाए हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। पिन कमेंट में लिंक है। 31,999 रुपए में ऑन यूजिंग द कोड KC10 आपको आइकनिक सब्सक्रिप्शन मिलती है।